श 9:14 राजा वेन की कथा मैत्रेय दिवाच भृग्वाद्यस्ते मुनयो लोकाना क्षेमदर्शिन गोप्तर्य सती वैन ऋणा पश्यंत पशुसाम्यताम। एक शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भूभु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंक की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में क्षेमदर्शिन शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ इन लोगों के लिए है जो लगभग सदैव जनता को भलाई की चाह रखते हैं। भूभु की अगुवाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर आत्मपद तक उठाया जाए। निस्संदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राजाध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंक के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालने वाला कोई न था। इससे सभी नागरिक यहाँ तक उछूछुल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि भगवद्गीता 4.13 में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है और शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपनी सनक वश नियम बनाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। वीरमातर्मा हुए सुनीथान ब्रह्मवादिन प्रकृति सम्मतम वेन भेषिच विभुवः 2 शब्दार्थ। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तथापि सभी मंत्री इससे असहमत थे। श्रुत्वा नुपासनक्ता वेन्मत्युभ्रशासनम निलयुर्दस्य वह सद्यः सर्पत्रस्ता इबाक्वः 3 शब्दार्थ। ये पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था, अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तात्पर्य, जब सरकार अत्यधिक निर्बल होती है तो चोर तथा उचक्के बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जब सरकार प्रबल होती है तो सारे चोर उचके लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। निस्संदेह वेन अच्छा राजा न था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य चोर उचक्कों से मुक्त हो गया। स आरुनृपस्थान उन्नद्धो 5 अष्टविभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्धः संभावित स्वतः 4 शब्दार्थ। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलत वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। तात्पर्य, इस श्लोक में अष्टविष्ट भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योगाभ्यास के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा राज कहलाते थे। योगाभ्यास के बल से राजर्षि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था और मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता था। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबों को वश में करके उन पर शासन कर सकता था। यही राजा के कतिपय ऐश्वर्य होते थे। किंतु राजा वेन को योग का अभ्यास नहीं था, तो भी उसे अपने राजपद का घमंड हो गया। विचारवान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महापुरुषों का अपमान करने लगा। एवं मदांध उत्सिक्तो निरद्भू शरीर द्वीप पर्यटतरथमाथाय कंपनिव रोदसी 75 शब्दार्थ। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। न यपष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न यवौर्य धर्म भेरी घोषेन सर्वश 6 शब्दार्थ। राजा बेन ने अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। तात्पर्य, जो कुछ राजा वेन ने हजारों वर्ष पूर्व किया था वह आज सारे संसार में नास्तिक सरकारों द्वारा किया जा रहा है। विश्व की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की घोषणा कर सकती है। अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र मनुष्यों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक कृष्ण भक्ति करें, जिससे वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के धाम को जा सकें। वेनस्थावेक्ष्य मुनियो दुर्वृत्स्य विचेष्टितम विमृश्य लोकव्यसन कृपयोचु सम सत्रिन 7 शब्दार्थ। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे।
तात्पर्य, राजा बेन सिंहासन पर बैठने से पहले तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा बेन अत्यंत गैर जिम्मेदार, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। ये समझ लेना चाहिए कि साधु, सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण से विरत नहीं रहते। सामान्य कर्मीजन इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते होते हैं और जय यानी मुक्ति को इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं, किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा बेन द्वारा उत्पन्न भयावह वातावरण से उबरने के लिए मंत्रणा करने लगे। अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसन महत् दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्करपालयों। 8 शब्दार्थ। ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उच्चक्षुओं के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। अराजक अभयादेश कुरितो राजा तदर्हन ततो 5 प्यासी देयम त्वद्य कत्स्यात् स्वस्ति देहिनामु 9 शब्दार्थ। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषियों ने राजनीतिक संकट के कारण बेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था। किंतु हाय, अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 18.5 में कहा गया है कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ, दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्तों, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आत्मपद को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि राजा बेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए हैं, तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। साधु पुरुष ईश चेतना या कृष्ण चेतना का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जन सामान्य को पाश्विक जवन के संकटों से बचाना चाहते हैं। ये देखने के लिए कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, एक उत्तम सरकार होनी चाहिए तथा चोरों उचक्कों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तो लोग शांतिपूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। ऐरिवपय पोषकस्याप्यनत भूरत बेन प्रकृत्येव खल सुनिधा गर्भ संभव। 10 शब्दार्थ। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा बेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट, उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब ये समस्त संकटों का कारण बन गया है। तात्पर्य, साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुषों ने राजा बेन का समर्थन इसीलिए किया था कि वह नागरिकों को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखेगा, किंतु सिंहासन में बैठने के बाद वह मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति हो, किंतु वेन साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित न होकर उनका शत्रु बन गया, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्यों को करने से भी रोकने लगा। जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वह अपने दांतों में विष एकत्र करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि कब अपने स्वामी को काटे। निरूपिता प्रजापाल स जिघांसति वै प्रजा तथापि सांत्व्यमामो नास्मास तत्पातकम स्पृशेत। 19 शब्दार्थ। हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तात्पर्य, ऋषियों ने वेन को राजा बनाने के लिए चुना, किंतु वह उत्पाती सिद्ध हुआ। अतः ऋषियों को भय था कि वे पापमय कर्मों के फल के आगे नहीं जाएं। कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। वेन को राजसिंहासन पर बैठाने के लिए चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अंततः राजा बेन इतना उत्पाती बन गया कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित न हो जाए। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पूर्व वे उसे मनाना तथा उसको भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिससे वह अपनी दुष्टता त्याग दे। तत्तिद्वदिद्भुतो वेनोस्पाभि कृतो नोप सांत्वितो यदि नो वाचा न ग्रहीष्यते धर्मकृत लोकधिक्रारसदग्ध दहिश्याम स्वतेजसा। 12 शब्दार्थ। संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निस्संदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने वेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुकारेगी और हम भी उनका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तात्पर्य, साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक मामलों में भले न हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को या राजा को रास्ते पर लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं रह गए हैं।
जहां वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे, वहीं अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही। ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे पशुमेध यज्ञ कर सकें, जिसमें पशुओं को नवीन जीवन लाभ के लिए अग्नि में धकेला जाता था। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान चैतन्य की कृपा से केवल हरे राजनीतिक झमेले कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले के सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। एवं हृदयवसायन मुनियो भूम्यव उपवज्य ब्रुवन सांत्वित्वा चसाम्भी। 13 शब्दार्थ ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, मुने ऊचु नुपर्य निबोधद्यते विज्ञापपाम्भो आयु श्रीबल कीर्तिना तप्तात विवर्धनम। 14 शब्दार्थ मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिजन सलाह देते हैं। उनकी सलाह से वो सबसे बड़ा शासक बन सकता है और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत तथा संपन्न हो सकता है। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों यथा पराशर, व्यासदेव, नारद, देवल तथा असित के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में, पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का मुखिया साधु पुरुषों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता, जिससे न तो प्रजा और न ही सरकारी व्यक्ति सुख रहते हैं। उनकी आयु घट जाती है, प्रायः हर व्यक्ति दुष्ट है तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन होता जा रहा है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है, तो उन्हें चाहिए कि वे धूर्तों तथा मूर्खों को न चुनें जिनमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर भाव नहीं है। धर्म आचरित पुंसा वायमन काय बुद्धि भी लोकान्विशोकान्वितृत्यथानंत्यम सद्विनाम। 15 शब्दार्थ जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं, जो समस्त शोकों, दुखों से रहित है। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जवन नहीं बताना चाहिए, वरन मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी, और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं, वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार न केवल इस जन्म में, वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। सते मां विनशे दीर प्रजाना क्षेमलिक्षण यस्मि विनष्टे नुपतिरेश्वर्यादवरोहति। 16 शब्दार्थ मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है, तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। तात्पर्य, प्राचीन काल में विश्व के प्रायः सभी भागों में राजतंत्र था, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आदर्श धार्मिक जीवन से इंद्रिय तृप्ति के ईश्च व विहीन जीवन में राजतंत्र का पतन होता गया, विश्व भर से राजतंत्र हटता गया। किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक न हो और महान धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण न करें, तब तक राजतंत्र को मिटाकर उम्र के स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। राजन्न साधोपात्य भेयशोरादिश्य प्रजा नृप रक्षण्यथा बलि गृहण्य प्रेत्य च मोदते। 17 शब्दार्थ मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उच्चकों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है, तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में एक पवित्र राजा के कर्तव्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को चोर उच्चक्षु साथ ही साथ उन्हीं जैसे मंत्रियों से भी सुरक्षा प्रदान करे। पहले मंत्रियों का चुनाव नहीं होता था, वरन राजा ही उन्हें नियुक्त करता था। फलत, यदि राजा पवित्र या कठोर नहीं होता था, तो मंत्री चोर उचक्के बन जाते थे और दीन जनता का शोषण करते रहते थे। ये देखना राजा का कर्तव्य है कि सरकारी मंत्रालयों या सार्वजनिक विभागों में चोर उचक्कों की भरमार तो नहीं हो रही। यदि राजा अपनी प्रजा को रक्षा चोर उचक्कों से, सरकारी सेवा तथा जन मामलों में समान रूप से नहीं कर सकता, तो उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो राजा या सरकार नागरिकों पर कर लगाती है, वह कर तभी ले सकती है जब वह राजा या सरकार नागरिकों की चोर उचक्षु से रक्षा कर सके।
श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में 12.1.42 सरकारी सेवा के इन चोर उचक्कों का वर्णन मिलता है। कहा गया है, प्रजास्ते भक्षेशंती मलेच्छा गजने रूपिन, ये दम्भी मलेच्छ शूद्रों से भी निम्न अपने को राजा कहकर अपनी प्रजा को सताएंगे और उनकी प्रजा का बर्ताव निम्न स्तर का होगा। इस तरह से गंदी आदतों एवं मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा भी राजा के समान हो जाएगी। भाव ये है कि कल युग के प्रजातांत्रिक काल में सामान्य जनता शूद्रों के स्तर तक पतित हो जाएगी। जैसा कहा गया है, कलों शूद्र संभव व्यवहारत विश्व की सारी जनसंख्या शूद्र हो जाएगी। शूद्र चौथा वर्ग है जो 3 उच्च सामाजिक वर्णों की सेवा करने के लिए उपयुक्त है। चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति होने के कारण शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। चूंकि आज के प्रजातांत्रिक युग में जनता इतनी पतित हो चुकी है कि वह इसी श्रेणी के व्यक्ति को चुन सकती है, किंतु इन शूद्रों द्वारा संचालित होने पर सरकार ठीक से नहीं चल सकती। द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, बुद्धिमान साधु पुरुषों ब्राह्मणों के निर्देशन में देश के शासन की डोर संभालने के लिए उपयुक्त होते हैं। अन्य युगों सत्ययुग, जरेता युग तथा द्वापर युग में जनता इतनी पतित नहीं थी और सरकार के प्रमुख का चुनाव नहीं होता था। राज ही सर्वोच्च कार्यकारी पुरुष होता था और यदि वो किसी मंत्री को चोरी करते पकड़ लेता था तो या तो वो तुरंत उसका वध करवा देता था या सेवा से निकाल दिया जाता था। राजा का कर्तव्य होता था कि वो चोर उचक्कों का वध करे। इसी प्रकार उसका ये भी कर्तव्य होता था कि बेईमान मंत्री का तुरंत वध कर दे। ऐसी चौकसी से राजा अपना शासन ठीक से चला सकता था और प्रजा भी ऐसे राजा को पाकर प्रसन्न रहती थी। निष्कर्ष ये है कि जब तक राजा चोर उचक्कों से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, तब तक उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नागरिकों से कर संग्रह कर सके। किंतु यदि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन पर कर लगाता है, तो वह इस जीवन में सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह सकता है और मरने पर वह स्वर्ग को या वैकुंठ लोक को भी जा सकता है, जहां वह सभी प्रकार से सुखी रहेगा। यस्य राष्ट्र पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुष इज्जते स्वेन धर्मेन जनैर्वनार मान्यति। 18 शब्दार्थ। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहां के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान सेवा में संलग्न रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा तथा नागरिक के कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या मिलती है। सरकार के प्रमुख या राजा तथा प्रजा के कार्य इस प्रकार होने चाहिए कि अंततः प्रत्येक व्यक्ति भगवान भक्ति में प्रवृत्त हो। राजा अथवा सरकार का प्रमुख भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उससे यह आशा की जाती है कि सारा कार्य उत्तम रीति से चले और नागरिक 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था का अनुगमन करें। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होते अथवा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित नहीं होते जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सम्मिलित हैं, तब तक समाज मानवीय समाज नहीं हो सकता और न मानव जीवन के चरम उद्देश्य की ओर अग्रसर ही हुआ जा सकता है। ये सरकार का धर्म है कि वह देखे कि वर्णों तथा आश्रमों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि इस श्लोक में आया है, भगवान यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं। भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तार यज्ञ तपस्म। कृष्ण ही समस्त यज्ञों के अंतिम लक्ष्य हैं, वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, अतः वे यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष शब्द भगवान विष्णु श्री कृष्ण या विष्णु तत्व की कोटि में आने वाले किसी भी भगवा का सूचक होता है। मानव समाज में लोग वर्णों तथा आश्रमों में व्यवस्थित हैं और अपने अपने कार्यों द्वारा वे भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहते हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी वृत्ति में लगा रहकर अपने कर्मों के फल द्वारा सेवा करता है। यही जीवन की पूर्णता है। जैसा कि भगवद गीता 18.46 में कथित है, यत् प्रवृत्तिधु विना येन सर्वागिदम ततम स्वकर्मणा तमस्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों को अपने अपने नियत कर्म करने चाहिए। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। राजा को या सरकार के प्रमुख को देखना चाहिए कि सारे नागरिक इसी प्रकार से कर्म करें। दूसरे शब्दों में, राज्य या सरकार को अपने कर्तव्य से ये कहकर वह मुक्त नहीं होना चाहिए कि राज्य तो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें लोगों के वर्णाश्रम धर्म के पालन करने या न करने में उसकी रुचि नहीं है। आजकल जो लोग सरकारी सेवा में हैं और लोगों पर शासन करते हैं, उनके मनों में वर्णाश्रम धर्म के लिए तनिक भी आदर नहीं है। उनका पूर्ण विश्वास है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। ऐसी सरकार में कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि ये देखे कि वे इसका ठीक से पालन कर रहे हैं। तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूतभावन परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निश्शासने 19 शब्दार्थ।
हे महाभाग, यदि राजा ये देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, ये वास्तव में सरकार का ही कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रजा तथा सरकार दोनों के ही कार्यों से भगवान तुष्ट रहें। यदि सरकार या प्रजा को भगवान का, जो कि दृश्य जगत के मूल कारण है, कोई अनुमान नहीं होता अथवा विश्वात्मा अर्थात प्रत्येक आत्मा का परम आत्मा अथवा भूत भावन का ज्ञान नहीं होता, तो सुख की कोई संभावना नहीं रहती। निष्कर्ष यह निकला कि बिना भक्ति किए न तो प्रजा और न सरकार किसी प्रकार भी सुखी रह सकती है। आज के समय में न तो राजा और न सरकार की रुचि इस ओर है कि लोग भगवान को भक्ति करते हैं अथवा नहीं, अपितु उनकी रुचि इंद्रिय तृप्ति के साधनों के और बढ़ाने में ही है। फलस्वरूप वे प्रकृति के कठिन नियमों की जटिल मशीनरी द्वारा दिन प्रतिदिन जकड़ते जा रहे हैं। लोगों को प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसकी एकमात्र विधि है भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। इसका उपदेश भगवद्गीता में दिया हुआ है। दुर्भाग्यवश इसका ज्ञान न तो सरकार को है और न जनता को। वे तो मात्र इंद्रिय तृप्ति में एवं जीवन में सुखी रहने में रुचि रखते हैं। निज शासने शब्द सूचित करता है कि वर्णाश्रम धर्म पालन के लिए सरकार तथा प्रजा दोनों उत्तरदायी हैं। यदि जनता एक बार वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त हो ले तो पूरी संभावना है कि इस संसार में तथा अगले जीवन में वास्तविक जीवन तथा संपन्नता दोनों ही प्राप्त हो। तस्मितुष्टे कृम्प्राप्यम जगतामीश्वरे ब्ररे लोका सपाला होत्स में हरंती बले महता 20 शब्दार्थ भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसीलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे इस लोक के हों या अन्य लोकों के, अपने कर्तव्यों द्वारा भगवान प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। वेदों में भी कहा गया है, एको बहुना यो विद्धाति कामा, कठोपनिषद 2.2.13। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु, पक्षी तथा मधुमक्खियां के पास कोई व्यवसाय या काम था धंधा नहीं होता तो भी भोजन के अभाव से वे मरते नहीं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित हैं और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं यथा भोजन, निद्रा, मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध हैं। किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप में एक नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है, जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। फलत आधुनिक सभ्य मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है। जे भौतिकवादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी के दास बन गए हैं। दरअसल उनके नेता उन्हें इस पथ पर चलने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरीय नियमों से अनजान रहने के कारण अपने अंधे नेताओं का अनुसरण करके दुख की राह चले जाते हैं। विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह देखे कि लोग भगवान को प्रसन्न न करने में तत्पर रहते हैं। ये राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं को हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तसर्वलोकम यज्ञसर्गः त्रैम्यम द्रव्यम्यम तपोम्यम यज्ञर्विचित्र जितो भवाई ते राजन स्वदेशाननो भूमसी 21 शब्दार्थ है। राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। यज्ञेन युष्म विषये द्विजाति भी विंतायमानन सुरा कला हरें स्विष्ठा सुतुष्ठा प्रदिशंति वाउचितिम तदेलनम नाइसी वीर चेष्टितुम 22 शब्दार्थ। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के स्वांश समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद न करें। यदि उन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। बेन्दवाच बालिशा बत यूयम व अधर्मे धर्ममानिन ये वृत्तिदम पतः हित्वा जार पतिमुपास्ते 23 शब्दार्थ। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार परपति की तलाश में हो। तात्पर्य, राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वो उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा था।
इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान हैं जो अपने पालनकर्ता पति को परवाह न करके जार पति को प्रसन्न रखती है जो उसका पालन नहीं करता है। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को न पूछकर अन्य देवताओं के पास जाएं तो वे उतने ही दूषित हैं जितनी की कुलताश्री। अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृपरूपिन मिश्र नानुविदंती ते भद्रमेह लोकाय परत च 24 शब्दार्थ। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। को यस्पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदशी भर्तस्ने विदुराना यथा जारे कुयोषिताम। 25 शब्दार्थ। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निस्संदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुलटा स्त्री का सा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जारपति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। विष्णुविरिज्ञो गिरीश इंद्रो वायुर्मो रवि पर्जन्यो धन सोम क्षितिर्निर्पास्पति 26 अते चान्ये च विब्धा प्रभवो वर्षाप्यो देहे भवंती नुक्ते सर्वदेव भ्रियो नृप। 27 शब्दार्थ। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के भिन्न अंश हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक असुर हैं जो अपने को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। यह मिथ्या अहंकार के कारण है। इसी प्रकार राजा बेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरभार है, किंतु ऋषियों मुनियों द्वारा इन सब की भर्त्सना की जाती है। तस्मान्मा कर्मभिर विप्र यज्ञत्वगतमत्सरा बलि चर मह्यम हरत मत्तो 5 को 5 प्रभुपुमार। 28 शब्दार्थ। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। तात्पर्य, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि उनसे बड़ा सत्य अन्य कुछ नहीं। राजा बेन भगवान का अनुकरण कर रहा था और मिथ्या अहंकारवश कह भी रहा था कि वह परमेश्वर है। ये सब आसुरी पुरुषों के लक्षण हैं। मैत्रेय उवाच इत्थ विपर्यमति पापियानुपदगत अनुनीयमानस्तद्याच्या न चक्रे भ्रष्ट सद्रल। 29 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। तात्पर्य, निश्चित ही असुरों को अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं हो सका। वास्तव में वे सदैव उनका निरादर करते हैं। वे अपने से धर्म के सिद्धांत स्वयं गढ़ते हैं और व्यास, नारद और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं। ज्यों ही कोई व्यक्ति अधिकारी पुरुष की अवज्ञा करता है, वह पापी बनकर अपना सारा पुण्य खो देता है। राजा इतना घमंडी तथा अहंकारी हो गया कि उसने बड़े बड़े ऋषियों का अनादर करने का साहस किया, जिससे उसका विनाश हो गया। इति तेवसित्कृतस्तेन द्विजाः पनिदितमानिना भग्नाया भवेयाच्याया तस्मै विदुर चुकुधु। 30 शब्दार्थ है। विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। राजा के वचनों से ऋषियों दिल टूट गया और वे उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। हन्यता हन्यतामेश पाप प्रकृति दारुण जीवज्ञ सावाशु कुरुते भस्मसाद शच्वम। 39 शब्दार्थ। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। तात्पर्य, साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं, किंतु वे असुरों का वध करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं, क्योंकि जे सर्पों तथा बिच्छुओं के समान होते हैं। अतः सब ऋषियों ने निश्चय किया कि राजा बेन का वध कर दिया जाए, जो मानव समाज के लिए इतना भयावह था। जिस सीमा तक ऋषियों ने राजा को वास्तव में वश में करना चाहा, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि कई राजा या सरकार आसुरी हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलटकर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुषों की आज्ञाओं एवं उपदेशों का पालन कर सकें। नायमर्हत्य सद्गतो नरदेव वरासनम योच्छ्री ज्ञप्ति विष्णुन विनिद्रित्यन पत्र। 32 शब्दार्थ। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। तात्पर्य, किसी को भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए।
भक्त सामान्यतः भद्र एवं विनम्र होता है और किसी से झगड़ा करने से कतराता है, न ही वो किसी से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त जब ये देखता है कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है तो वो आग बबूला हो जाता है। ये भक्त का कर्तव्य है। यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु ये सबसे बड़ा दोष है यदि भगवान या उनके भक्त के अपमान होने पर वह शांत रहता है। को बैन परिचक्षित वेन्मेक मृतेत शुभम प्राप्त ईहृष्मैश्चर्य यज्ञुग्रह भाजन 33 शब्दार्थ। अभागे राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता हो। तात्पर्य, जब मानव समाज व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से ईश्वर विहीन हो जाता है और भगवान की सत्ता की निंदा करता है तो समझिए कि उसका विनाश अवश्यंभावी है। भगवान की कृपा को न समझने से ऐसी सभ्यता में सभी प्रकार का अशुभ होता रहता है। इत्थ व्यवसिता हंतुमृषयो रूम्यव निजलनु इड्डू तेवेन हतमच्युत निदया 34 शब्दार्थ। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा बेन भगवान की निंदा के कारण पहले से ही मृततुल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से बेन को मार डाला। ऋषि भी स्वाश्रमपद गते पुत्र कलेवरम सुनीता पाल्यामास विद्यायोगेन श्रोत्रति 35 शब्दार्थ। इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तो राजा वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया। एकदा मुनेस्ते तु सरस्वत्सलिललुता हुवाग्निसक्ताश्च कुरूपविष्ठा सरितटे 36 शब्दार्थ। एक बार यही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। विश्वकृतांस्तोत्पातानाहुलोक भज्जुरान अप्यभद्रमनाधाया दस्युभ्यो न भवेद भुव 37 शब्दार्थ। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे जिनसे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था, अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। चूंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उचक्षु के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। तात्पर्य, जब भी राज्य में उपद्रव होता है या आतंक छा जाता है तो नागरिकों की संपत्ति तथा उनका जीवन असुरक्षित हो जाता है। ये स्थिति चोर उचक्कों के बढ़ने से उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में यह माना जाता है कि शासक या सरकार मृत है। राजा वेन की मृत्यु के कारण ये सभी विपत्तियां आ गईं, अतः साधु पुरुष प्रजा के कल्याण के लिए चिंताग्रस्त हो उठे। निष्कर्ष ये है कि यद्यपि साधु पुरुष राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार की दखल नहीं देते, किंतु वे प्रजा पर सदैव दयालु रहते हैं। अतः वे समाज से विलग रहकर भी कृपा तथा दयावश विचार करते हैं कि किस प्रकार सभी नागरिक शांतिपूर्वक अनुष्ठानों को कर सकें और वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन कर सकें। यही इन मुनियों की चिंता का विषय था। इस कलिकाल में सब कुछ अस्त व्यस्त है, अतः साधु पुरुषों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करें जिसकी संस्तुति शास्त्रों ने की है। हरे नाम हरेन्मेव केवल कला नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भौतिक तथा आध्यात्मिक संपन्नता के लिए हर एक का कर्तव्य है कि वह भक्तिपूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। एवं मृषंत ऋषयो धावता सर्वतो दिशम पार्सु समुत्थितो भूरिश्चौरानाम विलुम्पताम 38 शब्दार्थ। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोर उचक्षुओं के दौड़ा भागी से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तात्पर्य, चोर उचक के सदैव इस ताक में रहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो और वे जनता को लूटने का अवसर पाएं। अतः इन चोर उचक्कों को उनके धंधे में निष्क्रिय बनाए रखने के लिए सशक्त सरकार आवश्यक है। तदुपद्गमाज्ञाए लोकस्य वसूलुम्पताम भर्तर्युपर्ते तस्मिन् न्योन्यम च जिघांसताम 39 चोरप्रायम जनपदहीनसत्वम राज्यकम लोकोनावार्यक्षकता अपि तद्दोषदर्शिन 40 शब्दार्थ। उस अंधड़ को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा बेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचकों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तात्पर्य, ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल उपस्थित होने से राजा बेन का वध तो कर दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात चोर उचक्कों का जो बोलबाला हुआ उसको दबाने के लिए सरकार में सम्मिलित होना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का काम वध करना नहीं है, भले ही आपातकाल उपस्थित होने पर वे ऐसा करने को बाध्य हों। वे चाहते तो अपने मंत्रों के बल से सभी चोर उचक्कों का वध कर सकते थे, किंतु उनके मतानुसार यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था। अतः अनचाहे भी वध करने के इस कार्य में उन्होंने भाग नहीं लिया। ब्राह्मण समः क्षांतो दीनाना समुपेक्षकः
सर्वते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्प्रियो यथा 49 शब्दार्थ। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शयांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। तात्पर्य, मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांशतः भक्त होते हैं। जे आध्यात्मिक प्रगति के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से अनजान रहते हैं। तो भी जब मानव समाज पर कोई विपदा आती है तो वे निष्पन्न नहीं रह सकते। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो ये कहा जाता है कि ऐसी उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। यद्यपि लगभग सभी ऋषि मुनि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमालय जाते हैं, कनतुप अहमद महाराज ने कहा है कि वे एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते थे। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा करने का संकल्प किया जब तक कि संसार की समस्त पतित आत्माएं मुक्त न हो जाएं। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। योग्य ब्राह्मण निस्संदेह अत्यंत विद्वान होता है, किंतु जब उसका ज्ञान भगवान को समझने की दिशा में अग्रसर होता है तो वह ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। जब तक वह वैष्णव नहीं बन जाता तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उसकी सिद्धि अधूरी रहती है। उन साधु पुरुषों ने बहुत ही सोच विचार करके देखा कि यद्यपि राजा बेन पापी हैं किंतु वह श्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न है, अतः इस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव ही कर सकेंगे। अतः साधु पुरुषों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने चाहे। राजा के अभाव में सभी कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। नाडुस्य वंशों राजर्षेरेश संस्थातुमति अमोदक वीर्या ही नृप वंशे उसमिकेश्वाश्रया 42 शब्दार्थ। मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही हैं। तात्पर्य, वंशक्रम की शुद्धता अमोष वीर्य कहलाती है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों में वीर्य परंपरा को शुद्ध बनाए रखने के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। यदि इस शुद्धता विधि का कठोरता से पालन नहीं किया जाता विशेष ब्राह्मणों द्वारा, तो वंशज अशुद्ध होते जाते हैं और धीरे धीरे उस वंश में पापकर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे, कईयों की वे महाराज ध्रुव के वंश का वीर्य शुद्ध था, किंतु उनका वीर्य साक्षात मृत्यु को पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका था। इस दूषित वीर्य से राजा वेन का जन्म हुआ था। श्रुव महाराज के वंश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सभी ऋषि मुनियों ने इस तथ्य पर विचार करके ही कार्यवाही करने का निश्चय किया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। विनिश्चित्य मृषयो विपनस्य महीप्ते ममंदरयुरु तरसा तत्नासी द्वाहुको नर। 43 शब्दार्थ। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, राजा वेन की जांघ के मंथन से एक व्यक्ति का उत्पन्न होना ये बताता है कि आत्मा व्यष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा वेन के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके, किंतु वे मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा वेन का निधन हो चुका था और उसने निश्चय ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था। साधु पुरुषों तथा मुनियों को वेन के शरीर से ही सरोकार था, कईयों की वह महाराज श्रुव की वंश परंपरा में था। अतः जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सका वे राजा बेन के मृत शरीर में विद्यमान थे। जब मृत शरीर की दोनों जांघों को विशेष विधि से मथा गया तो एक दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। यद्यपि बेन का शरीर मृत था, किंतु उसकी माता ने उसे मंत्रों तथा औषधियों से सुरक्षित कर रखा था। फलत नवीन शरीर उत्पन्न करने के लिए समस्त अवयव उपस्थित थे। अतः जब राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नामक व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ तो ये बहुत आश्चर्यजनक न था। ये तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न था। एक शरीर के वीर्य से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है और इसमें आत्मा के निवास करने से जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। कोई यह न सोचे कि महाराज बेन के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था। मुनियों ने अत्यंत कौशल से ये कार्य संपन्न किया। क्राक कृष्णो 5 तिहस्वाजों हसबाहुमाहनु हृस्पा निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताप्रमूर्धज। 44 शब्दार्थ। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौबे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। तम तु तेड्वंतन दीन की करोमीति वादिनम निषीदित्य भ्रूंस्तात स निषादस्ततो 5 भवत। 40 शब्दार्थ। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ निषीद। इस प्रकार नेघा जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का शिरोभाग ब्राह्मणों के, भुजाएं क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंघा से नीचे पांव शूद्रों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं।
शूद्रों को कभी कभी कृष्ण अर्थात कर्ला भी कहते हैं। ब्राह्मण शुक्ल श्वेत कहलाते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों रंगों के मिश्रण होते हैं। कनतु जिनका रंग अत्यंत श्वेत होता है उनका चर्म श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा और शूद्रों का काला होता है। तस्य वंशास्तु नैधाडा गिरिकान्न गोचरा ये न हर जायमानो वेंकम श्मुल्बुनम 46 शब्दार्थ जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा बेन के समस्त पापपूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों में चथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। तात्पर्य, नैषादों को नगरों तथा कस्बों में नहीं रहने दिया जाता क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं। फलत इनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पेशे भी पापमय होते हैं। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों, कभी कभी इन्हें किरात कहा जाता है, कभी कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार हो जाता है और वे सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कल्मश से मुक्त होना होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9.32 में इसकी पुष्टि की है। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य येउपीस्यु पाप्योने खियो वैश्यस्था जूद्रास्तिर्छपि यान्ति पर्यगतिस हैन पार्थ। मेरी शरण में आकर तो पाप्योनी वाले खत्री वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा बेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।